सतीश सिंह ये मानते हैं राहुल गांधी ने आकर लालू के लाल की सत्ता को छीना है या फिर हायर वोटिंग टर्नआउट कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं राजद के लिए पॉजिटिव जा सकता है। देखिए, आजकल पॉलिटिकल पंडित क्या मानते हैं ये तो पता नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन का जो पंडित मानता है वो सच्ची बात वो है, पता नहीं वो क्या निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे, मैं लाल शब्द पे ही टिप्पणी करना चाहता हूं। जी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका मुख्यमंत्री बैठ जाए, लेकिन बिहार के असली लाल ने एनडीए में होते हुए इनके बीजेपी के जो मंसूबे थे उसकी लंका लगा दी। मैं कहूंगा कि बिहार का असली लाल यहां नीतीश कुमार है, तो ये समझ लीजिए। और सुधांशु जी घुसपैठिया, सारे लोग घुसपैठिया, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया, अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहते हैं। हमने तो सुना है कि इस बार जो वहां पर ये हुआ एसआईआर सिर्फ 390 घुसपैठिया मिले, 390। और जहां तक घुसपैठियों को हटाने की बात हो तो सुधांशु जी की सरकार का रिपोर्ट 11 साल का शायद 11,000 है। ओके, सुधांशु जी जवाब इस बात का जवाब देना चाहता हूं। मजे की बात यह है सतीश के सिंह जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो जितने लाख गायब हुए हैं उनमें से कोई आके खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कटा है। वो क्या है, रहस्य यही है और वही तिलमिलाहट है सबके अंदर। ये होता घुसपैठिया, कोई आके कहता मैं घुसपैठियों में वोट देने आया हूं। सब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हो के ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। जो वो होता वो किसी दूसरे के नाम पे, जैसे आपने बताया 12 वोट वहां है, जाके चुपचाप डाला हो। अब जब वो वोट कट गए अब वो घुसपैठिए घर बैठ गए। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति कोई आपके घर की कॉल बेल बजा के नहीं आता है कि आप कहें कि देखिए साहब मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो ये बात है, मगर फिर भी मैं एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, विपक्ष में 55 साल का तो युवा कहलाता है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 70 साल की दलित की बेटी है और 74 साल का बुजुर्ग है। ये थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? ये लॉजिक समझ में आता है क्या? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जो युवा वर्ग है अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि तेजस्वी यादव जी और राहुल जी, इनमें से किसमें किसको आपको लगता है कि उनमें इतनी योग्यता थी, अगर राजनीति में नहीं होते तो कोई अच्छी नौकरी पा गए होते? अगर थी तो उनकी बात पे यकीन करिए, नहीं तो जो खुद ना पा पाया वो दूसरे को बता रहा है कि साहब मैं करके दिखा दूंगा। जिसे एक पुराना फिल्म का डायलॉग था, सुनिए, एक पुराना फिल्म का डायलॉग था जिसमें एक नेता कहता हिसाब किताब हम तुम्हारा पूरा कर देंगे। तो उसमें तो वैसे जमात दूसरी थी, मगर मैं यहां बोले देता हूं उस फिल्म के डायलॉग को थोड़ा परिवर्तित करके, अरे आप क्या हिसाब किताब करेंगे तेजस्वी जी, हिसाब तो जनता करेगी और किताब आपके हाथ से नवीन जमात में छूट गई थी। ये जो तुष्टिकरण वाला कबूलनामा है ये बिहार चुनावों में भारी पड़ेगा, जो रेवंत रेड्डी ने बोला और जो बीजेपी जिसको विषय बना रही है बार बार। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और रेवंत रेड्डी कह रही है कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। देखिए, अगर रेवंत रेड्डी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो एक मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा भी है जो 80-20 का नारा देता है और बटोगे कटोगे का नारा देता है। वो बिहार में भी दे रहा है। ये सही है क्या? ये सही है? नहीं, ये सही है क्या? वो पार्टी जो एक, उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले तो माफी मांगी, प्रोफेसर राम माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ, तब कोई सवाल करना। आप कह रहे वो कह रहे रेवंत रेड्डी को अगर आप कॉमनल मानते हो तो 80-20 और बटोगे कटोगे क्या मानते हो? इसमें मैं गंभीर बात बताता हूं। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं
जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं? अरे मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले, और तेरा हर रूपमा अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं, तेरा हर रूपमा अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब। वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां सुनाई। आपके नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे? बताइए। दूसरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, अब पूरी बात मेरी होने दी है, अब मेरी पूरी बात होने दी है। अभी आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए, लेकिन उस भजन को भी बदला गया। गांधी जी ने भजन को बदला। गांधी जी ने बोला रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भजन कुछ और था। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गनवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है दिखा ले, मेरी औकात है। सुनिए, और दूसरी बात, इन्होंने एक झूठ बोला, इन्होंने कहा कि कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा, मैं चुनौती देता हूं आपको। ये मस्जिद बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ बिल्कुल ना, आप मौलाना करवाइए, आप बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। बताइए, मुफ्ती बनवाइए। अरे आप कौन है भाई? आप हैसियत औकात हो तो बनवाइए। आपने बोला था ना कि अगर औकात हो, मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं आप बनवाइए। सुनिए, अब अनाउंस करिए। घबराइए नहीं, आप अनाउंस करिए। आपको बोलना, सुनिए, अनाउंस करिए। आप परेशान क्यों हैं? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन है? अनाउंस करिए। आप मुल्ला है, मौलवी है, हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? मैं ये बोलने रहा कह रहा मुल्ला मौलवी से कह रहा हूं। पर ये मस्जिद क्यों बनवाएंगे? लोगों के सर्टिफिकेट पर सुधांशु त्रिवेदी क्यों मस्जिद बनवाएंगे? मैं जवाब दे रहा हूं, अब सुनिए, अब जवाब देता हूं। अब पर ये विषय दूसरा हो रहा है। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। और एक बात और है, अब बोल लूं। सुनिए, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? कि जो काटा जाता है वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई। अच्छा बताइए, अभी आप कह रहे हैं सरदर्द समान। जब मुलायम सिंह ने कहा था मस्जिद बनवाऊंगा, कितनी ग्रोथ रेट थी देश की? बोलो कितनी महंगाई रेट थी? बोलो 13% महंगाई की रेट थी, सोना गिरवी रखा जा चुका था, और उस समय कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे, बेरोजगारी प्रचंड थी। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? आज बिहार के 64% लोग इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किस नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और अब देखिए,